सर्दियों के 4 से 5 महीने मिलते हैं। इस बीच हम अपने सर्दियों के पौधे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं कि सभी को अगर ग्रो करने बैठे ना तो कोई ना कोई वैरायटी ज़रूर हमसे छूट जाएगा। तो सबको तो ग्रो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ वैरायटी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्त, मैंने यहाँ पर अपने सभी विंटर के सीड्स कलेक्ट कर लिए हैं और विंटर गार्डन के लिए आप क्या क्या उगा सकते हैं इस वीडियो में आपके साथ हम शेयर करेंगे। सीड्स को मैंने यहाँ पर 3 अलग अलग हिस्सों में रखा है। पहले फूलों वाले बीज, फिर वेजिटेबल सीड्स और लास्ट में हर्ब सीड्स को हम रखे हैं। सभी सीड्स को मैंने पैकेजिंग में से निकाल लिया है और सबको यहाँ पर अलग अलग सेक्शन में मैंने अरेंज कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं फ्लावर सेक्शन की। तो फूलों में आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप जैसे चाहे वैसे फूल लगा सकते हैं, जिस कलर में चाहे उस कलर में आप फूल यहाँ पर लगा सकते हैं। सर्दियों में फूल की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है मैरीगोल्ड, गेंदे के फूल। गेंदे के अंदर भी आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऑरेंज, येलो, क्रीम जिसे कि वाइट भी कहा जाता है, डार्क ब्राउन या फिर रेड भी जिसे कहते हैं, इन कलर में गेंदे के फूल आपको मिल जाएंगे। नॉर्मल वैरायटी से लेकर हाइब्रिड F1 F2 वैरायटी तक के इनके ऑप्शंस आपके पास होते हैं। फूलों में शेड्स की बात करें तो गुलजाफरी वैरायटी में आपको फूलों में अलग अलग शेड्स देखने को भी मिल जाता है। अगर पौधे की बात करें तो काफ़ी नॉर्मल पौधा है, काफ़ी आसानी से इसे आप अपने घर पर ग्रो कर सकते हैं। कैलेंडुला सर्दियों में ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छा और काफ़ी आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। लगभग सभी नर्सरी में इसके प्लांट आपको सर्दियों में देखने को मिल जाएंगे। इसके फूल काफ़ी सुंदर और काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। इसके अंदर आपको येलो, लाइट येलो, ऑरेंज कलर के फूल देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर भी आपको अलग अलग वैरायटीज़ मिल जाती हैं। दोस्त, अगर आप बड़े फूलों के शौकीन हैं तो आप डालिया के फूल ज़रूर लगाएं। इसके बीज और ट्यूबर दोनों मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं और सर्दियों में काफ़ी बड़े बड़े फूल यहाँ पर देते हैं। इसके मैंने यहाँ पर 3 वैरायटी खरीदी है और तीनों के फूल एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। इसके ट्यूबर्स भी मिलते हैं। अगर आप बड़े फूल लेना चाहते हैं तो आप इनके ट्यूबर कोशिश करो, मिल जाता है तो इनके ट्यूबर लगाओ। ट्यूबर में सीड्स के मुकाबले थोड़े बड़े फूल आते हैं। अगर आपको इनकी कटिंग भी मिल जाती है तो कटिंग भी काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाती है। सीड्स की बात करें तो सीड्स आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कैलेंडुला की तरह, मैरीगोल्ड की तरह इनके सीड्स भी आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं। डालिया के अलावा आप पेटूनिया के सीड्स भी ग्रो कर सकते हैं। डालिया की तरह इसके अंदर भी काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छे फूल आते हैं। लेकिन डालिया जहाँ काफ़ी बड़ा फूल देता है, काफ़ी बड़े इसके प्लांट होते हैं, वहीं पेटूनिया के पौधे छोटे हाइट के होते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा फूल देते हैं। पेटूनिया के सीड्स काफ़ी छोटे और बारीक होते हैं। तो अगर आप इन्हें फर्स्ट टाइम ग्रो कर रहे हो तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है और काफ़ी ध्यान देना है इन्हें ग्रो करते समय। बाकी इनके अंदर भी आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। हमारे पास दूसरा फूल है गेजेनिया का। इसके पौधे भी छोटे गमलों में आसानी से ग्रो हो जाते हैं। पौधे की हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ती है और इसमें भी फूल काफ़ी सुंदर आते हैं। इसके फूल जब पूरी तरह से खिल जाते हैं तो आर्टिफिशियल फ्लावर की तरह लगते हैं। 4 से 5 दिनों तक इसके फूल सर्वाइव कर जाते हैं और पूरे सर्दियाँ इसके पौधे फूल देते हैं। इसके बाद हमारे पास हॉलीहॉक के सीड्स हैं। अगर आपके पास ज़मीन में बागीचा हो तो आप इसके पौधे ज़रूर ग्रो करें। इसके पौधे काफ़ी बड़े हो जाते हैं और इसमें काफ़ी अच्छे फूल आते हैं। हालांकि आप इसे गमलों में भी ग्रो कर सकते हैं। 8 से 10 इंच के गमले आप लें, इसमें आप आसानी से इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं। जब आप इसके पौधे ग्रो करें तो इन्हें आप बंडल में लगाएं। एक साथ कई सारे पौधे लगाएं तो काफ़ी सुंदर लगते हैं। दूसरा पौधा हमारे पास डायंथस का है। डायंथस में भी आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि डायंथस बेबी डॉल, डायंथस स्वीट विलियम, डायंथस चाउ बॉड, जिसे कि कार्नेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके सीड्स भी बारीक होते हैं लेकिन काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाते हैं और इसके जो फूल होते हैं ना, आपको लगेगा कि पेपर से बनाए गए हैं। इसे भी काफ़ी कम जगह की ज़रूरत पड़ती है और पौधा काफ़ी आसानी से ग्रो कर जाता है। इसके बाद हमारे पास है क्राइसेंथेमम की वैरायटी। मैंने यहाँ पर क्राइसेंथेमम पलुडोजम वाइट लिया है। इसके अंदर आपको शॉर्ट या फिर ड्वार्फ और एक टॉल वैरायटी आती है। ड्वार्फ वैरायटी में आप देखें पैकेट के ऊपर जैसे फूल दिख रहे हैं छोटे छोटे, और छोटे छोटे पौधे होते हैं। तो खास करके अगर आपके गार्डन में बेड तैयार करना हो तो ड्वार्फ वाले वैरायटी इसके वन ऑफ द बेस्ट प्लांट आपके लिए हो सकते हैं। इसके अलावा आप सैल्विया के प्लांट ग्रो कर सकते हैं। इसके पौधे 2 चीज़ से मुझे काफ़ी पसंद आते हैं। एक तो इनके जो नीचे वाले पौधे होते हैं ये पूरे ग्रीन होते हैं और जो फ्लावर खिलता है ऊपर में ये पूरा रेड या फिर पूरा एक डिफरेंट कलर का ही होता है। तो ऐसे में आपको 2 अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं और पौधा दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। गमले में और ज़मीन में दोनों जगहों पे आसानी से ग्रो कर सकते हैं।
दोस्त जो अगला पौधा है इसे पैंसी कहते हैं। यह स्विस जायंट वैरायटी है। इसके जो प्लांट देखेंगे ना, जब पौधे ग्रो हो जाएंगे, फूल देने लगेंगे, तो इनके पौधे ज़्यादा ग्रो नहीं करते हैं। इनके फूल कभी कभार तो इनके पौधे से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। पौधा काफ़ी अच्छे से फूल देता है और काफ़ी कम जगह पे ये ग्रो हो जाता है। अगला पौधा हमारे पास ओस्टियोस्पर्मम और डाइमोरपोथेका का है। दोनों पौधे दिखने में काफ़ी सिमिलर लगते हैं और दोनों का लोकल जो नेम है केप डेज़ी और केप मैरीगोल्ड है। तो दोनों ही पौधों को सेम नाम से जाना जाता है, लेकिन दोनों पौधे अलग अलग होते हैं। दोनों को काफ़ी आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं और घर पर काफ़ी ईजिली पौधे ग्रो हो जाते हैं। इन पौधों को अगर आप ग्रुप में या फिर एक साथ लगाते हैं तो पौधे काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और गार्डन में काफ़ी अच्छा बेड तैयार कर सकते हैं। जो अगला पौधा है इसे ज़्यादातर हैंगिंग पॉट्स के लिए और गार्डन में बेड तैयार करने के लिए लगाया जाता है। इसे नेस्ट्रियम के प्लांट्स बोलते हैं। इसमें आपको ऑरेंज, येलो और डार्क ऑरेंज कलर में फूल आते हैं और काफ़ी प्यारे लगते हैं इसके पौधे। इसके सीड बड़े होते हैं और काफ़ी आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं। इसके लिए आप कम गहराई और ज़्यादा चौड़ाई वाले गमलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधे को अगर बेड बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके बाद हमारे पास एस्टर के फूल हैं। इसके फूल आपको हूबहू क्राइसेंथेमम या फिर गुलदाउदी की तरह दिखेंगे। इसके लिए आप 8 से 10 इंच के गमले ले सकते हैं। इसके फूल बहुत ही प्यारे लगते हैं और गमलों के लिए खास करके पौधा बहुत ही सूटेबल होता है। अगला पौधा हमारे पास मेसेमब्रायंथेमम का है। इसे आइस प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्त इसके पौधे काफ़ी नाजुक होते हैं और इसके फूल बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। प्लांट की बात करें तो इनके प्लांट जो होते हैं ये सैकुलेंट से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इन्हें ग्रो करते समय थोड़ी केयर चाहिए होती है और इनके बीज भी काफ़ी बारीक होते हैं। हमारे पास कुछ और पैकेट्स हैं, इन्हें मैं फ़र्स्ट टाइम ग्रो करूँगा। इनमें जेरेनियम है, सिल्वर डस्ट है, साथ में एंटीराइनम है जिसे कि डॉग फ्लावर के नाम से जाना जाता है, और एक हमारे पास यहाँ पर बेलिस मॉन्स्ट्रोसा है जिसे कि डेज़ी के नाम से जाना जाता है। तो इन फूलों को मैं फ़र्स्ट टाइम ग्रो करूँगा, आपके साथ भी शेयर करूँगा इन्हें ग्रो कैसे करना है। इन फूलों के अलावा भी कई सारे फूल होते हैं जैसे कि कॉस्मोस, जरबेरा, वर्बीना, नमेसिया, फ्लॉक्स, और भी कई सारे फूल होते हैं सर्दियों के जिसे कि आप ग्रो कर सकते हैं। अगर हम पूरी लिस्ट देखें तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा, तो इनके लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। फिलहाल आप देखो अभी भी कई सारे सीड्स मेरे पास बाकी है। इन सीड्स को मैंने पहले ग्रो नहीं किया है तो इनके बारे में आपको अधिक नहीं बता पाऊँगा। फिलहाल हम अपने वेजिटेबल सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। वेजिटेबल्स में भी हमारे पास कई सारे सीड्स हैं और कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। कई सारी सब्जियां ऐसी भी होती हैं जिसे कि आपको ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़े, आप अपने किचन से ही उनके बीज लेकर ग्रो कर सकते हैं। तो फिलहाल सबसे पहले हम बात करते हैं मिर्च के बारे में। चिली प्लांट की बात करें तो इसके पौधे आप अपने किचन में यूज होने वाले सूखे हुए मिर्च या फिर जो हरे मिर्च होते हैं इन्हें सुखाकर उनके बीज ग्रो कर सकते हैं। इनके साइज और इनके तीखेपन के अनुसार मार्केट में इनकी कई सारी वैरायटी मिल जाती है। मैंने यहाँ पर 4 तरह के अलग अलग सीड्स लिए हैं। पहला जो पैकेट है ये अग्नि वैरायटी है। इसके अलावा मैंने हैलापिनो, वसुधा और रेनबो चिली लिया है। रेनबो चिली यहाँ पर आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स में भी ग्रो कर सकते हैं, इन्हें खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी के बीज आप एक तरह से लगा सकते हैं और विंटर सीजन में आप इनके पौधे अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। टमाटर, टमाटर के पौधे हमारे भारत में सालों भर ग्रो किए जाते हैं और किचन में इनका इस्तेमाल लगभग हमेशा होता है। इसमें भी आपको कई सारी वैरायटी मिल जाती हैं। पहला तो आपको नॉर्मल वैरायटी मिलता है जिसमें आपको बड़े बड़े टमाटर लगते हैं। दूसरा आपको यहाँ पर चेरी टमाटो की वैरायटी मिलती है। इसमें टमाटर छोटे लगते हैं लेकिन गुच्छे में लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनमें क्वांटिटी होती है। और जो तीसरा वैरायटी मैंने लिया है ये माइक्रोटॉम वैरायटी है। इसके पौधे ड्वार्फ होते हैं, छोटे पौधे होते हैं और काफ़ी अच्छे इसमें टमाटर लगते हैं। तो ये 3 तरह के मैंने टमाटर के बीज खरीदे हैं। आप चाहें तो अपने किचन में जो टमाटर निकलता है खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसमें से बीज निकाल कर आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पत्तेदार सब्जियों या फिर साग की। इसमें आप धनिया, मेथी, पालक और सरसों उगा सकते हैं। सर्दियों में इन्हें आप काफ़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी कम स्पेस में भी ये पौधे ग्रो हो जाते हैं। इनके लिए कम गहराई और अधिक चौड़ाई वाले गमलों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इन पौधों के बीज आप मार्केट से ले सकते हैं। बाकी जो घर पर इस्तेमाल किए जाते हैं मेथी, सरसों या फिर धनिया के बीज, उससे भी आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। सर्दियों में आप बैंगन के पौधे ग्रो कर सकते हैं। बैंगन में भी आपको कई सारी वैरायटी मिल जाती है। कुछ बैंगन बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ हरे रंग के आते हैं तो कुछ आपको बैंगनी कलर के मिलते हैं। मैंने यहाँ पर 3 तरह के बैंगन के सीड्स लिए हैं। 2 सीड्स आप जो देख रहे हैं ये छोटे आकार वाले बैंगन हैं, एक बैंगनी कलर के हैं और एक दूसरे हरे कलर के हैं, और जो तीसरा पैकेट है ये बड़े साइज वाले बैंगन हैं। इनके पौधे आप 8 से 12 इंच के गमलों में आसानी से ग्रो कर सकते हैं और सर्दियों में इनसे अच्छा हार्वेस्ट आप ले सकते हैं।
अब ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्जियों के बारे में बात करते हैं। तो इनमें सबसे पहले आप मूली के सीड लगा सकते हैं। मूली में भी कई सारी वैरायटी आपको आती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 तरह के सीड्स यहाँ पर मंगाए हैं। पहला आप देख सकते हैं नॉर्मल वाइट वाले सीड्स हैं, और जो दूसरा है ये राउंड रेड कलर की मूली लगती हैं। ये काफ़ी हद तक आपको सलजम और चुकंदर की तरह लगेंगे। इसके अलावा आप टर्निप, जिसे कि सलजम कहते हैं, इसे ग्रो कर सकते हैं। बीट रूट, चुकंदर को आप ग्रो कर सकते हैं। ये ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें गहराई और चौड़ाई वाले गमले काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं। इसके अलावा आप प्याज के सीड्स ग्रो कर सकते हैं। प्याज में भी आपको कई सारी वैरायटी मिल जाती हैं। खास करके इनमें आपको स्प्रिंग अनियन और जो नॉर्मल प्याज होती है ये ग्रो किए जाते हैं। स्प्रिंग अनियन को खास करके पत्तों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके सीड भी आप अपने घर पर ग्रो कर सकते हैं। प्याज के अलावा आप लहसुन के बीज लगा सकते हैं, लहसुन की कलियां लगा सकते हैं, और काफ़ी आसानी से इन्हें अपने घर पर ही ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद ऐसी सब्जियों की बात करते हैं जिनमें फूल के आकार की सब्जियां लगती हैं। जी हाँ, गोभी की वैरायटी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ब्रोकली के सीड्स लगा सकते हैं। ब्रोकली अगर आप मार्केट में लेने जाओ तो काफ़ी महंगे मिलते हैं, तो आप इसे अपने घर पर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, कैबेज, बंद गोभी, और इसके साथ ही एक और कैबेज की वैरायटी आती है जिसे कि चाइनीज़ कैबेज बोलते हैं। तो इन सभी के सीड्स आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। गोभी के अलावा आप लेट्यूस के सीड्स भी लगा सकते हैं। इसके 2 तरह की वैरायटी मैंने यहाँ पर मंगाई है। पहला है लेट्यूस आइसबर्ग, जिसमें ग्रीन कलर के पत्ते आते हैं, और दूसरा यहाँ पर लेट्यूस रोज़ा है, इसमें रेड कलर के पत्ते आते हैं। तो दोस्त, जो गोभी की वैरायटी है या फिर लेट्यूस की वैरायटी है, इनकी पहले सीडलिंग की जाती है, फिर जब पौधे तैयार हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब इनकी ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। आप चाहो तो इनके रेडीमेड पौधे भी खरीद सकते हैं। दोस्त, जो इनके पौधे होते हैं ना, इन्हें कम से कम 8 इंच के गमलों में आप लगाओ तो बेहतर होगा। पौधे अच्छे से ग्रो कर पाएंगे और अच्छे से इनमें गोभी भी लग पाएगी। जो अगले हमारे सीड्स हैं, ये कैप्सिकम, जिसे कि आम भाषा में शिमला मिर्च या फिर बेल पेपर कहा जाता है, तो इनके बीज भी आप अपने घर पर आसानी से ग्रो कर सकते हैं, और सर्दियों में खास करके इनके बीज आप लगा सकते हैं। अगर आप इनकी अच्छी केयर करते हैं तो सर्दियों के बाद गर्मियों तक भी इनसे आप अच्छी फ्रूटिंग ले सकते हैं। इनके अंदर आपको ग्रीन, रेड, ऑरेंज और येलो कलर के फ्रूट वाले सीड्स आपको मिल जाएंगे। दोस्त, इनके बीज जो होते हैं ये नॉर्मल मिर्च से थोड़े बड़े होते हैं, और सेम तरीके से आप इनके बीज भी ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा आप वाइन प्लांट ग्रो कर सकते हैं। इसमें आप पम्पकिन, जिसे कि कद्दू कहते हैं, बॉटल गार्ड, लौकी, इन सभी के सीड आप सर्दियों में आसानी से लगा सकते हैं। हमारे पास एक पैकेट और है, ये ग्रीन पी मटर के सीड्स हैं। तो इसके सीड्स भी आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इनके अंदर फलियाँ लगती हैं। मटर के अलावा आप फलीदार सब्जियों में क्लस्टर बीन या फिर जो नॉर्मल सेम होते हैं, इन्हें भी सर्दियों में आप ग्रो कर सकते हैं। तो सब्जियों में हमने कुल इतने सीड्स मंगाए हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ हर्ब्स सीड्स भी हैं, इन्हें मैं फर्स्ट टाइम ग्रो करूँगा। इसके अंदर आपको बेसिल, लेवेंडर, रोज़मेरी, अश्वगंधा, मिंट और इनके जैसे कई सारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिसे कि हम स्पाइसेस के तौर पे यूज करते हैं। तो इन सभी को आप हर्ब्स के रूप में ग्रो कर सकते हैं। इनके पौधे अगर आप अक्सर नर्सरी में जाओ लेने तो काफ़ी महंगे मिलते हैं, तो इनके बीज आप खरीद कर इनके पौधे ग्रो कर सकते हैं। हालांकि इनके बीज थोड़े मुश्किल होते हैं ग्रो करना, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। इनके जो सीड्स होते हैं काफ़ी बारीक होते हैं और काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है इन्हें ग्रो करते समय। तो इनके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और आपको बताऊँगा कि इनके सीड्स कैसे जर्मिनेट करने हैं। इस वीडियो में हमने लगभग जितने भी सर्दियों के फूल, सब्जियाँ और हर्ब्स होते हैं इन सभी को टच किया, लेकिन अभी भी कई सारे पौधे हैं, सीड्स हैं जिनके बारे में हमने बात नहीं किया। तो डिस्क्रिप्शन में जितना हो सके उतने फ्लावर के, वेजिटेबल्स के और हर्ब्स के नाम मैं आपको मेंशन कर दूंगा। आप वहां से सभी चीज़ों को चेक कर सकते हैं और जो पौधे, जो बीज आपको पसंद आए उन्हें लेकर आप विंटर गार्डन को तैयार कर सकते हैं। इन सब के अलावे विंटर में फ्लावर बल्ब्स भी काफ़ी लगाए जाते हैं। इनमें भी कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत इनमें फूल आते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी चीज़ों का लिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से इनके नाम चेक कर सकते हैं। तो दोस्त, इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सौरभ और इस वीडियो में आपका स्वागत है।